फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सेंट्रल पार्क और यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विषय मेंटल अवेयरनेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे सर से। और इनका एनजीओ बटरफ्लाई, जिसमें ये आज बहुत सारे बच्चों के साथ आए हैं और वर्क कर रहे हैं इमोशंस मैटर्स पे। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम JB ओली है। मैं बटरफ्लाई में हेड ऑफ प्रोग्राम हूँ। और बटरफ्लाई जो है एक करीब 30 साल पुराना संस्था है। वो करीब दिल्ली में काम करते हैं और हम करीब 700 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं अभी। और आज का जो दिन है, हम वैसे तो बच्चों के साथ काफी सारे काम करते हैं, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि ये आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मेंटल हेल्थ जब हम बोलते हैं, जब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं, एक भ्रांति होती है, उसमें ज्यादातर क्या सोचा जाता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब कुछ नेगेटिव चीज है। जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल अगर किसी को बोला जाए मेंटल इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते। उन्हें ये लगता है कि जो लोग पागल होते हैं वही जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। बट एक्चुअली एक नॉर्मल जो पर्सन है उसे भी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जब बात करते हैं ना, ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को जो है इसके बारे में नकारात्मक चीजें समझ में आता है। इसको लगता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है मेंटल बीमारी। बीमारी होना जैसे मतलब फिजिकल बीमारी होता है, मेंटल बीमारी भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन मेंटल हेल्थ जब बोलते हैं हम, तो खुश रहना, हमेशा खुश रहना। हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो जब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उसको मैनेज करें। और डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, या फिर एंगर होता है, गुस्सा आता है, तो उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, वो भी सीखना, वो भी जानना, ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर आते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है, दुनिया को ये जानना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे बच्चों में आज का 0 टॉलरेंस हो गया है, कोई भी बात टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। आज से बहुत साल पहले आप देखते हैं टीचर बहुत कुछ बोलते थे, डांटते थे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आजकल आप थोड़ा सा भी कुछ बोलिए, आप या तो वो पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, या फिर बड़े जो यंग बच्चे भी हैं, अगर उनके कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं उसके लिए बहुत सारे सुसाइड्स कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? इसमें जब हमारा जो अनुभव है, ये दिखता है कि बच्चों में क्या है ना, कि काफी सारे ऐसी चीजें होते हैं जिसमें एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रही है। सारे बच्चों से ये माना जाता है कि उनका, खास करके लड़कों में ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक तो अच्छा नौकरी करे, अच्छा कमाए, फिर अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं। काफी सारा एक्सपेक्टेशन होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक दबाव आ जाती है। और दबाव ऐसा होता है, कंपटीशन होता है, दबाव आ जाते हैं तो उसको झेल नहीं पाते हैं। फिर जब झेल नहीं पाते हैं तो वो ऐसे कदम उठाते हैं। और अब दूसरी बात है कि पहले जो हमारे जो परिवार होती थी, एक सपोर्ट सिस्टम होता था कि अगर हमारे पास काफी सारे सिबलिंग्स होते थे, या हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में जैसे चाचा ताऊ या कोई मामा के बच्चे होते थे, हमारे हम उम्र जो होते थे, उनसे हम बात कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, कहीं ना कहीं से बहुत बड़े तक बात पहुंच जाती थी। अभी वो चीज नहीं रहा। अब क्या हो जाता है कि हमारी जो बातें होती है हमारे अंदर होती है, या एक दो लोगों से बता सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे बच्चों के पेरेंट्स के पास पहुंच नहीं पाते। सर, क्या इसमें फोन का भी एक योगदान है? इसका तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग जो वर्चुअल कनेक्शन है उसमें ज्यादा डिपेंडेंट है बच्चे। तो वर्चुअल कनेक्शन में क्या होता है, जो आप फेस टू फेस कनेक्शन बनाते हो किसी के साथ, उसमें इमोशन अलग होता है, वर्चुअल इमोशन अलग होता है। वो एक होता है कि टेम्पररी होता है, और उसमें ट्रस्ट जल्दी होता है और जल्दी टूट भी जाता है। सर, आप पेरेंट्स को और बच्चों को इसके लिए कुछ एडवाइस दे सकते हैं, छोटा सा, कि उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा तो यही है कि पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ ज्यादा बात करनी चाहिए, उनके साथ बात करो, वो बच्चों की बातें सुने, और बच्चों को सिर्फ बताए ना, उनकी बातें सुने। तो इसमें काफी सारा चीजें हमने देखा है, जब बात करते हैं बच्चों के साथ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, जब बच्चे से बात करते हैं तो उनके अंदर जो चल रहा है, एक तो वो समझ में आता है, तो हम उनकी बातों को समझ के उनका जो अगर तकलीफ जो हो रहा है कुछ, तो उसको समाधान खोज सकते हैं। दूसरा होता है कि हमारा रिश्ता बनता है अच्छा, तो बच्चे भी क्या करेंगे, माँ बाप के साथ बात करने में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो ये शेयरिंग, लर्निंग, सुनना, बातें करना, और हमेशा पूछना नहीं, क्वेश्चन नहीं करना, समझना कि भाई उन्हें क्या है, उनके क्वेश्चन को भी समझना, उनके ऊपर भी तो क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे हम देखते हैं कि जो फैमिली में ऐसे माहौल होता है ना, उन बच्चों का जिंदगी में ज्यादा खुशहाली होती है।
आपने देखा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी तो मच। आपने देखा कि किस तरह से मेंटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप भी कभी डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो उसे खुलकर बोलिए और अपने आस पड़ोस फैमिली में बातें कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए बिना भी किसी हेजिटेशन। थैंक यू।